Students, good morning. Today's our topic is reducing energy dissipation. आज हम energy dissipation को reduce करने के method के बारे में study करेंगे. As you know, in previous video, we have studied about the different methods of energy dissipation, different types of energy dissipation, how energy is dissipated in different transformation of energy. एनर्जी जब अपना फॉर्म चेंज करती है तो अलग अलग तरीके से किस तरीके से एनर्जी डिसिपेट होती है वो हमने पढ़ा. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एनर्जी डिसिपेशन को कम किया जा सकता है. स्टूडेंट्स, देखिए, हमारी लाइफ के लिए एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एनर्जी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ एंड इसको हमें प्रॉपरली यूज़ करना है. ये हमारी क्या हो गई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको प्रॉपरली यूज़ करें. ओके, तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मे बी ये एनर्जी है वो अपने को नेचुरल रिसोर्स से मिले या फिर डिफरेंट मेथड से हम इसको ऑब्टेन करें. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एनर्जी को किस तरीके से प्रॉपरली यूज़ करें. ओके स्टूडेंट्स, तो जो एनर्जी है वो हमें इस तरीके से यूज़ करनी होगी कि उससे हम अपनी नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल कर लें, कि अपनी जितनी भी ज़रूरतें हैं तो उनको भी हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करें और साथ ही साथ मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी के साथ वो एनर्जी सोर्स है वो अपने को एनर्जी प्रोवाइड कराए. मतलब कोई भी वर्क जो है वो प्रोडक्टिव होगा, मतलब प्रोडक्टिव तरीके से वो एनर्जी सोर्स है वो काम करे और साथ ही साथ हमें इसकी जो नीड्स हैं एनर्जी के सोर्सेज की वो भी पूरे तरीके से हम मैक्सिमम पॉसिबल तरीके से एफिशिएंटली उसको हम यूज़ में ले सकें. तो एनर्जी डिसिपेशन का रिडक्शन इसीलिए ज़रूरी है कि वी कैन फुलफ़िल आवर नीड्स विद मैक्सिमम पॉसिबल efficiency to get productive work. Why do we need to reduce energy dissipation? तो इसका क्या आंसर होगा कि we can fulfill our needs. हम अपनी जो नीड्स हैं उनको हम पूरी कर सकते हैं with maximum possible efficiency. जितना हो सके उतना efficiently वो वर्क होगा एंड जो वर्क होगा वो प्रोडक्टिव होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमें एनर्जी डिसिपेशन को रिड्यूस करने की ज़रूरत है. ओके, तो हम डिफरेंट टाइप के डेली लाइफ यूज़ में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां हम एनर्जी डिसिपेशन को रिड्यूस कर सकते हैं. जैसे देखिए कि मोस्टली जैसे कि टीवी होता है या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, वॉशिंग मशीन है और एसी है. तो ऐसी चीज़ें हम मोस्टली स्टैंड बाय मोड पर रख देते हैं और स्टैंड बाय मोड पर रखने की बजाय हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि हम उसको क्या कर दें, स्विच ऑफ कर दें. तो स्विच ऑफ करने से एनर्जी जो है वो कम डिसिपेट होगी और स्टैंड बाय मोड पर रखने पर एनर्जी ज़्यादा रिड्यूस होगी. तो इसलिए अपने को क्या करना होगा, उसको जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको स्टैंड बाय मोड में रखने की बजाय स्विच ऑफ करने की हैबिट डालनी होगी, जिससे एनर्जी वेस्टेज नहीं होगा. दूसरा, आपने देखा होगा कि मार्केट में जब हम कोई सामान लेके आते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेकर आते हैं, तो स्टार रेटिंग वाले अप्लायंसेस अपने को देखने को मिलते हैं. स्टार रेटिंग वाले जो अप्लायंसेस होते हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं और स्टार रेटिंग वाले जो अप्लायंसेस होते हैं उनमें जो एनर्जी एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है. जितने ज़्यादा स्टार होते हैं, मोर स्टार्स मीन्स मोर एनर्जी एफिशिएंसी. ओके स्टूडेंट्स, तो जितने ज़्यादा स्टार है उतना ही वो इफ़िशिएंटली वर्क करता है और उतनी ही कम एनर्जी वो वेस्ट करते हैं. तो नॉर्मली 30% लेस एनर्जी, लेस इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करते हैं. मतलब नॉर्मल जिसमें स्टार रेटिंग नहीं है उसके कंपैरिजन में स्टार रेटिंग वाले अप्लायंसेस होते हैं वो 30% कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं. तो जितना हो सके अपने को उतना ज़्यादा स्टार रेटिंग वाले अप्लायंसेस परचेज़ करने चाहिए और ये अप्रोप्रिएट तरीके से भी वर्क करते हैं और इनकी जो कैपेसिटी होती है वो भी अच्छी होती है.
नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से हम एनर्जी डिसिपेशन को कम कर सकते हैं। लाइट के लिए बल्ब यूज़ में लिया जाता है और कुछ जगह आप देखते हैं CFL भी यूज़ लेते हैं और अब LED भी यूज़ में लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो बल्ब होता है उसका वर्किंग आवर होता है 1200 आवर तक इसका वर्किंग आवर होता है, और एक CFL है, इसका वर्किंग आवर होता है 8000 आवर, और जो LED है स्टूडेंट्स, इसका वर्किंग आवर होता है 50,000 आवर्स। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसकी वर्किंग कैपेसिटी बेटर है। तो उसमें LED जो है वो सबसे बेस्ट तरीके से वर्किंग कैपेसिटी शो करती है। और वहीं अगर हम इसकी पावर की बात करें तो पावर में जो बल्ब होता है एक 60 वॉट का बल्ब है, और वहीं जो CFL है वो लगभग CFL है वो 15 वॉट पावर से 8000 आवर का वर्किंग कैपेसिटी प्रोवाइड कराता है, और वहीं LED है वो सिर्फ और सिर्फ 8 वॉट में वर्क करता है, इसका पावर 8 वॉट होता है। तो जिस तरीके जितना पावर कम होगा उतना ही कम वो एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही कम उसमें बिल अपने पास आता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वी शुड यूज़ LED। तो लाइट के लिए हम LED बल्ब को यूज़ करें, और बल्ब के कंपैरिजन में CFL और CFL के कंपैरिजन में LED इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गेट लाइट एनर्जी। दूसरा, आपने देखा होगा समर और विंटर में अपने को हीटर की, समर में अपने को एयर कंडीशन की, और विंटर में अपने को हीटर की ज़रूरत होती है। तो देखिए, अगर हमारी रूफ्स और जो वॉल्स हैं वो इंसुलेटर की तरह अगर वर्क करें, मतलब गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं हो और सर्दियों में ज़्यादा ठंड नहीं हो, तो ऐसे तरीके से कंस्ट्रक्शन कराया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने को मतलब बाहर की एयर से ही या फिर नेचुरल हीट से ही अपने को बॉडी टेम्परेचर अपना मेंटेन रहे। तो उसके लिए तो कंस्ट्रक्शन टाइम पे घरों की डिज़ाइंस जो है वो इस तरीके से बनाई जाए ताकि समर में वो ज़्यादा हॉट नहीं हो और विंटर में ज़्यादा कूल नहीं हो। और आजकल होलो ब्रिक्स भी यूज़ में ली जाती हैं। होलो ब्रिक्स होती हैं वो एक तो जो भी बिल्डिंग्स होती हैं उनका वेट भी कम करती हैं, और दूसरा समर टाइम में ये एयर भी इसमें से पास आउट हो सकती है, तो इसलिए ये हेल्पफुल होती है। इसलिए अपने को एयर कंडीशनर या फिर फैंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन में भी अपने को ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जितना हो सके उतना नेचुरल सोर्स जो है उनको हम नेचुरल सोर्स को इफ़िशेंटली काम में लें। जितना हो सके हम नेचुरल सोर्स का मैक्सिमम यूज़ करें, जो कि रीन्यूएबल सोर्स हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो जैसे कि वाटर होता है, रेनी वाटर होता है, रेन के टाइम पर जब बारिश होती है तो रेनी वाटर को हम कलेक्ट कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग मेथड आपने पढ़ा है, तो उसको हम यूज़ में लेना चाहें तो जिस चीज़ में वो यूज़ आता है तो उसमें हम यूज़ ले लें, और जो बाकी का जो वाटर है, रेस्ट ऑफ वाटर है जो हम यूज़ में नहीं ले सकते हैं, तो वो हम ग्राउंड वाटर में डाल सकते हैं। मतलब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हम काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से अपना फ्यूचर में भी वाटर की जो है वो डिफिशिएंसी नहीं होगी। तो रेन वाटर को भी हम यूज़ में ले सकते हैं, या फिर जैसे कि अदर जो एनर्जी के नए मेथड या फिर टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपको पता है कि एनर्जी के ट्रेडिशनल सोर्स की बजाय नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं वो भी हम यूज़ में ले सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी की हेल्प से। जैसे कि सोलर एनर्जी है तो उसको हम यूज़ में लें, या फिर सोलर एनर्जी के अलावा विंड एनर्जी है। तो ऐसी एनर्जी होंगी तो हमारे जो नेचुरल सोर्स हैं या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी की डिफिशिएंसी नहीं आएगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इफ़िशिएंट सिस्टम यूज़ में लेना चाहिए, कि मोर इफ़िशिएंट सिस्टम जो अच्छे तरीके से काम करे और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम से कम हो। मोर इफ़िशिएंट सिस्टम अपने को यूज़ में लेने चाहिए ताकि जैसे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब जो
कम इफ़िशिएंट सिस्टम होते हैं जो ठीक से काम नहीं करते, तो उनसे एक तो पॉल्यूशन भी बढ़ता है और वो एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तो देखिए जैसे गाड़ियाँ होती हैं तो उनकी टाइम टू टाइम सर्विस करवानी पड़ती है, ताकि तो वो पॉल्यूशन भी कम करेंगी और वो अच्छे से काम भी करेंगी, मतलब उसमें एनर्जी का वेस्टेज है वो नहीं होगा, अपने लिए इफ़िशिएंटली वो वर्क करती हैं। तो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होगा इससे एक तो, और दूसरा जैसे कि जो वो इफ़िशिएंटली वर्क कर पाएंगे। और ये जो एनर्जी के नए टेक्नोलॉजी वाले सोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं, तो इससे यही है फ़ायदा कि एक तो इन्वायरमेंट भी अपना क्लीन होगा, और दूसरा जैसे कि हार्मफुल गैसेस हैं लाइक ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कल सल्फ़र डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऐसी गैसेस भी कम प्रोड्यूस होंगी। जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो जितना हम एनर्जी डिसिपेशन कम करेंगे उतना ही ज़्यादा अपना इन्वायरमेंट क्लीन होगा और उतना ही इफ़िशिएंटली हम वर्क कर पाएंगे, इकोनॉमिकली बेटर होगा, और बाकी इन्वायरमेंट के व्यू से देखें तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपना इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा। तो एक बार फिर देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू वी नीड टू रिड्यूस एनर्जी डिसिपेशन। सो एनर्जी डिसिपेशन की ज़रूरत क्या है, क्योंकि एनर्जी है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट एनर्जी सोर्स हम यूज़ में लेते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ में लें, ठीक है। और हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम एनर्जी को इस तरीके से यूज़ लें ताकि उसका मैक्सिमम पॉसिबल यूज़ हम ले सकें और प्रोडक्टिव तरीके से वो वर्क करें। सो व्हाई डू वी नीड टू reduce energy dissipation? So we can answer that we fulfill our needs with maximum possible efficiency, and to get productive work we should need reducing of energy dissipation. ओके, हाउ कैन वी डू दिस? तो उसके लिए हम आप लोग इसके लिए बनाकर भी बता सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको हम स्टैंड बाई मोड पर रखने की कंपैरिजन में की बजाय स्विच ऑफ करें ताकि एनर्जी रिड्यूस नहीं हो, मतलब एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा नहीं हो। स्टार रेटिंग वाले अप्लायंसेस जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, तो ये स्टार रेटिंग में आते हैं, तो उनको परचेज़ करना प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये एक तो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, 30% कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी इफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है। दूसरा, बल्ब CFL और LED जो है इनके कंपैरिजन में अपने को LED यूज़ में लेना चाहिए, क्योंकि एक बल्ब 60 वॉट का बल्ब है वो 1200 आवर्स तक काम करता है, 15 वॉट का CFL 8000 आवर्स तक काम करता है, और 8 वॉट का जो बल्ब है वो 50,000 आवर्स तक काम करता है, तो इसलिए हमें LED को प्रेफर करना चाहिए। दूसरा, कंस्ट्रक्शन के टाइम पर भी अपने को ध्यान देना चाहिए कि जो डिज़ाइन होती हैं घरों की डिज़ाइंस, तो वो इस तरीके से बनाई जानी चाहिए ताकि विंटर में अपने को ज़्यादा कूल नहीं लगे और समर में अपने को ज़्यादा हॉट नहीं लगे। तो इसके लिए इसकी डिज़ाइंस इस तरीके से बनाएं घरों की, अपने को AC और कूलर और इन सब की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े। और आजकल होलो ब्रिक्स भी आती हैं, तो कंस्ट्रक्शन में घरों में होलो ब्रिक्स यूज़ में लेंगे तो एक तो बिल्डिंग्स का वेट लाइट वेट हो जाएंगी और एयर भी उसके थ्रू ट्रांसफ़र होती रहेगी, तो घरों के अंदर कम से कम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, नेचुरल रिसोर्स जो हैं उनका हमें मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए, जो रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी अल्टरनेट जो सोर्सेज हैं उनका यूज़ करना चाहिए। रेन वाटर को भी हम यूज़ में ले सकते हैं, रेन वाटर को कलेक्ट करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम घरों में इंस्टॉल करना चाहिए और जितना यूज़ हो सके उतना यूज़ कर लें, और बाकी का जो रेस्ट ऑफ वाटर है उसको हम ग्राउंड वाटर में डाल सकते हैं, मतलब उसको वाटर सिप करने के लिए छोड़ दें ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए और अपने वेल्स हैं, कुएँ हैं, उनमें भी ट्यूबवेल हैं, उनमें भी वाटर फिर फिनिश नहीं होगा। दूसरा, एनर्जी की जो न्यू टेक्नोलॉजी है, अल्टरनेट सोर्स है, उनको हमें यूज़ करना चाहिए, लाइक सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ताकि अपना इन्वायरमेंट पोल्यूट भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी जहाँ बनती है तो वहाँ बहुत सारी हार्मफुल गैसेज है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा, मतलब इन्वायरमेंट भी क्लीन रहेगा और अपनी एनर्जी भी प्रॉपरली मिलती रहेगी। अपने को मोर इफ़िशिएंट सिस्टम यूज़ में लेने चाहिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, ताकि पॉल्यूशन भी कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो इफ़िशिएंटली वर्क कर सके। ओके स्टूडेंट्स।